Hi students, welcome again to chapter 10 of class 10. Today we are going to read the part 3rd of the book that saved the earth. Previous chapters में मैंने आपको बताया था कि थिंक टैंक ने उनको अपने जो स्पेस प्रोब था उसको विटामिन्स लेने के लिए बोला अपने माउथ में और उन्होंने उसको गल्प कर लिया। विटामिन लेने के बाद में उनकी आइज़ है वो अच्छे से खुल गई, मतलब वाइड हो गई। द हेड शेक, उनके हेड है वो शेक करने लगे। एंड दे पुट द हैंड्स टू द फोर हेड्स, और अपना हैंड्स है वो फोर हेड्स पर रख लिया। अब थिंक टैंक ने कहा कि एक्सीलेंट है, अब इस कोड को जानने की कोशिश करो। तो सब एक साथ बोले कि इट शैल बी डन सर। लेकिन जब उन्होंने उस बुक में देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो थिंक टैंक से उनसे पूछा कि ये क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, मुझे इंस्टेंटली बताओ, ट्रांसक्राइब करो ओमेगा। तो ओमेगा है वो रीड करती है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी। ये पोयम सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चों को जस्ट कंफ्यूज करने के लिए पोयम्स में ऐसी लाइन लिखी गई है। तो वो पढ़ती है कि मिस्ट्रेस मैरी एक लेडी हैं और क्वाइट कंट्री, जो हम सोच रहे हैं उसके अलावा वो काम होता है। हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो, आपकी गार्डन कैसे ग्रो करती है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर वेल्स, कॉकल शेल्स उगते हैं उसमें और चांदी की बेल्स उगती हैं। प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, और साथ ही साथ उसमें प्रिटी मेड्स भी उगती हैं, एक रो में खड़ी हैं। ऊप कहता है हाँ, इमेजिन करिए, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, प्रिटी मेड्स है वो गार्डन में ग्रो कर रही हैं। अलार्म स्टॉप, दिस इज़ नॉट टाइम फॉर लैविटी। अब थिंक टैंक कहता है कि ये टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी की सीरियसनेस नहीं देख रहे। अर्थलिंग्स ने डिस्कवर कर लिया है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ मिलाकर कंबाइन किया जाता है। वो एक्चुअली रेयर मेटल्स और सिल्वर को भी ग्रो कर सकते हैं, कॉकल शेल्स को ग्रो करते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, जब वो इस तरह के रॉ मटेरियल्स ग्रो कर सकते हैं तो हाई एक्सप्लोसिव भी ग्रो कर सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट द इन्वेशन फ्लीट, और नूडल से उसने ऑर्डर किया कि जल्दी ही इन्वेशन फ्लीट को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो। नूडल ने उसको बताया कि वो रेडी हैं डाउन जाने के लिए और अर्थ को अपने होल्ड में करने के लिए। टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब। अब उन्होंने कहा कि होल्ड करें और नई इंफॉर्मेशन आई है, उसको आयोटा तुम ट्रांसक्राइब करके बताओ। आयोटा ने बताया, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब इसमें जो वो पोएम पढ़ी उसने, वो है कि इसमें ये बताया गया है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, है ना। एक कैट बताई गई है, उसके साथ है ना बहुत से जानवर बताए गए हैं। काऊ को मून के ऊपर जंप करते हुए बताया गया है, लिटिल डॉग को लाफ करते हुए बताया गया है, और डिश को स्पून के साथ रन करते हुए बताया गया है। द डिश रन अवे विद द स्पून। नाउ थिंग आउप है वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि डिश है वो है ना स्पून के साथ भाग गई है। तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि इस तरह की काम भी वो लोग कर सकते हैं। सीज लाफ्टर, दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग। अब थिंक टैंक कहता है कि अपनी हंसी रोको, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अर्थलिंग्स इस हाई लेवल तक रीच कर चुके हैं, तुमने सुना नहीं, उन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को म्यूज़िकल कल्चर, मतलब कैट को वायलिन बजाते हुए बताया गया है, म्यूज़िकल कल्चर सिखा दिया है और स्पेस टेक्निक सिखा दी है। काऊ को मून के ऊपर जंप करते हुए सिखाया, इसका मतलब उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी म्यूज़िकल कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा दी है। इवन द डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके डॉग्स में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो इस मोमेंट पर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। जब काउज अटैक कर सकती हैं तो इस इन्वेशन फ्लीट को कहो कि आज कोई इन्वेशन नहीं होगा,
और ट्रांसक्राइब करो नेक्स्ट कोड को। नेक्स्ट कोड जब वो पढ़ते हैं, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैनॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। अब ये हम्टी डम्टी वाली पोएम तो आप सब लोगों ने पढ़ी है। इसमें हम्टी डम्टी का सर है वो बिल्कुल मार्शियंस की तरह दिखाया गया है। तो बताया गया है कि हम्टी डम्टी एक वॉल पर बैठे थे, हम्टी डम्टी गिर जाते हैं, तो सारे राजा के हॉर्सेस हैं और सारे राजा के जो इंसान के पास काम करने वाले हैं वो भी हम्टी डम्टी को पूरी तरह से वापस से नहीं जोड़ पाए। तो वो बोलने लगा, देखिए सर, यहाँ पर हम्टी डम्टी की पिक्चर है और ये ऐसे दिख रहे हैं। पिक्चर को, हम्टी डम्टी की पिक्चर को वो दिखाता है ऑडियंस को अच्छे से दिख सके। फिर उसके बाद में थिंक टैंक कहता, अरे ये तो मैं हूँ, ये मेरी ग्रेट और माइटी बैलून ब्रेन है। अर्थलिंग्स ने शायद मुझे देख लिया है और वो अब मेरे पीछे पड़े। हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारा ग्रेट फॉल हो गया। इसका मतलब ये है कि वो मार्स सेंट्रल को कंट्रोल करना चाहते हैं और मुझे भी। और ये इन्वेशन मार्स का था। नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाओ और मैं यहाँ से जल्दी भागना चाहता हूँ। स्पेस पीपल, तुम लोग भी यहाँ से जल्दी, अर्थ से जल्दी भागो, लेकिन ये श्योर करके भागना कि सारे विजिट के जो भी निशान है वो यहाँ पर छोड़ के मत जाना, उनको रिमूव कर देना। अर्थलिंग्स को ये नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। अब नूडल ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, तो थिंक टैंक ने कहा कि हम 100 मिलियन माइल्स अवे, यहाँ से मार्स से 100 मिलियन माइल्स अवे जाएंगे और इन्वेशन फ्लीट को ऑर्डर करो कि वो एंटायर प्लैनेट है मार्स का, उसको छोड़ दे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अल्फा सेंचुरी, जो यहाँ से 100 मिलियन माइल्स अवे है, मतलब मार्स से 100 मिलियन माइल्स अवे है। ओमेगा, आयोटा और ऊप है, वो जल्दी से वहाँ से भागते हैं। थिंक टैंक भी वहाँ से ऑफ हो जाता है और कर्टेन गिर जाता है। स्पॉटलाइट है वो अब हिस्टोरियन पर वापस आ जाती है, ठीक है। अब लास्ट में ये बता रहे हैं कि एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन। और इस तरह से एक फटी पुरानी डस्ट लगी हुई बुक ने कैसे इस अर्थ को मार्शियन इन्वेशन से बचा लिया था। एज यू ऑल नो, इन द 25th century, 500 years after all this happened, जैसा तुम को सबको पता है कि 25th century 500 साल पहले के बाद में ये सब हुआ था। हम अर्थलिंग्स ने रिज्यूम करने की कोशिश करी, उनके साथ मिलने की कोशिश करी और हम फ्रेंडली भी बन गए थे मार्शियंस के साथ। और इस टाइम ग्रेट और माइटी थिंक टैंक था, वो एक उसकी जगह अब बहुत ही क्लेवर मार्शियन आ गया था, जो बहुत ही वाइज, बहुत बुद्धिमान और अद्भुत था, और ये था नूडल। ओ येस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक। और उसने कहा कि हमने मार्शियंस को सैंडविचेस और बुक्स में डिफरेंस करना सिखाया है। हमने उनको पढ़ाया है कि कैसे रीड किया जाता है, और हमने एक मॉडल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करी उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में। लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, अभी भी एक बुक ऐसी है जो मार्शियंस कभी भी रीड करना नहीं चाहेंगे, और आपने वो गैस कर ही लिया होगा कि मदर गूस उस बुक का नाम है। और इस तरह से वो करती है और इससे फिर बाहर, स्टेज से बाहर आ जाती है। तो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय क्लेयर बॉयको and he was a good writer. Now through the form of play, he used to tell us that we earthlings have sharper minds. हम earthlings के पास बहुत sharper minds हैं,
और इस वजह से हम अपने आप को किसी से भी बचा सकते हैं।